पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ नए अंगड़ाइयाँ लेती है और अब की बार खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत की तब्दीली की जो आवाज़ें आ रही थी उनके हवाले से भी एक बड़ी वजाहत सामने आ गई है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया है उन कुव्वतों को जो उनकी हुकूमत गिराना चाहती हैं कि अगर वो आईनी तरीके से उनकी हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए तो वो सियासत छोड़ देंगे। अली अमीन गंडापुर के इस चैलेंज के हवाले से आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की। मां के बजाय अब फिरौनिया पे उतरी हुई है। मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़। अली अमीन गंडापुर और किसी तरीके से सियासत तो नहीं छोड़ेंगे, मगर फिर 10 मुहर्रम के बाद जो मुल्क गिर अवामी एहतजाज की कॉल इमरान खान की तरफ से दी गई है उस कॉल के साथ ही मुज़ाकरात की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। अडयाला जेल में तो अवामी एहतजाज की कॉल दी गई, मगर कोट लखपत जेल से एक ख़त मंजर-ए-आम पे आया है जिसमें 5 PTI के रहनुमाओं ने हुकूमत से और मक़तदरा कुव्वतों से दोनों से मुज़ाकरात का मुतालबा किया है और अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी किया है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम सहाफ़ी में 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मतीन हैदर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजज़ियाकार, फ़ॉरेन ऑफिस को भी देखते हैं। मतीन बहुत शुक्रिया। और अमीर अब्बास किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अमीर अब्बास बड़े मंजे हुए एंकर पर्सन, तजज़ियाकार, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, आपने हमें ज्वाइन किया। मतीन हैदर साहब, सबसे पहले तो आपकी नज़र में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद एक हलचल सी मची है और लोग तवक्को कर रहे हैं कि शायद जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिर जाए, तो आपके नज़दीक कितना ज़रूरी है हमारे रियासती इदारों के लिए या वफाकी हुकूमत के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को तब्दीली कर दिया जाए? मेरे ख्याल में तो अली अमीन गंडापुर बहुत अच्छे जा रहे हैं, वफाक के लिए भी और इदारों के लिए भी। जी पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें सिर्फ ये बात करूँगा कि जिस तरह आपने क्लिप भी चुराया, उन्होंने बड़ा ललकार के कहा कि जो कुव्वतें ये हुकूमत गिराना चाहती हैं और वो गिरा के दिखा दें तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। मैं समझूंगा, मैं इस पर यह कहूँगा कि अभी इस लम्हे के ऊपर जब हुकूमत बहुत सारे चैलेंजेस का खुद शिकार है, अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ हम बाद में, तो अगर इस वक्त महाजराई दोबारा इस्लामाबाद और पेशावर में शुरू कर दी गई उस हुकूमत को गिराने के लिए, या आपने देखा चंद महीने पहले भी ये चीज़ें चल रही थी जब फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान एक तू में चल रही थी कि हम तुम्हें ये कर देंगे। उसको उनकी एंट्री इधर KP हाउस में बंद कर दी गई थी। फिर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि गवर्नर राज लग जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब अगर ये चीज़ दोबारा करते हैं तो आपकी जो इस वक्त हुकूमत जो दावा कर रही है कि इक्तिसादी तरक्की हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ हो रहे हैं, पाकिस्तान सलामती कौंसिल का प्रेसिडेंट बन रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर वो हो रहे हैं, तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर और स्टॉक मार्केट ख़ास तौर पे, चूँकि स्टॉक मार्केट मतीउल्लाह जान साहब बराह रास्त असर करती है सियासी डेवलपमेंट के ऊपर। आपका प्रोग्राम भी सियासी है, तो अगर अमीर अब्बास साहब आपको क्या लगता है, हम ये टेलीविज़न पे देख रहे हैं अब जबकि सारी फोकस जो है मखसूस नशस्तों के बाद 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, तो ये क्या कोई मैसेज दिया जा रहा है ख़ास तौर पे अपोजिशन के जो सपोर्टर्स हैं, लीडरान हैं, कारकुन हैं, कि आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, हम तो ये सब कुछ बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कारकुनों के ऊपर जिनके लिए इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान किया? मेरा नहीं ख्याल इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा था कि अगर वोट चोरी ना हो तो वोट की ताकत गोली की ताकत से ज़्यादा होती है। लेकिन हो गए ना, लेकिन KBK में तो वोट मिला ना PTI को, वो तो चोरी करने के बावजूद, लेकिन वो तो मिले हुए भी काफ़ी अरसा हो गया ना, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन लोग अभी भी वहाँ पे जो पब्लिक सपोर्ट है वो इंटैक्ट है PTI की। PTI से मुराद इमरान खान हम लेते हैं, बाकी तो जारी बात है किसी की वैस कितनी है, तो वहाँ लोग अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। जहाँ तक ये मैसेज का ताल्लुक है तो देखें मतीज साहब, जो कुछ इन 3 सालों में पाकिस्तान में हुआ है उसमें से कितना कुछ कितनी अनहोनियाँ हैं।
नहीं वो तो ठीक है। मेरे पास सब सवाल ये है कि क्या लोग 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो तैयार हैं मुल्क की एहतजाज के लिए, जैसा कि अडयाला जेल से अब पैगाम आ गया है? क्या ये अमली तौर पे मुमकिन है? क्योंकि कई बार पहले वो निकल भी 2 दफ़ा निकले। जी हाँ जी। और फिर क्या मुमकिन होगा अली मीन गंडापुर के लिए या किसी भी पीटीआई के रहनुमा के लिए कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उस तरह सड़क पे निकाल लें जिस तरह सिंध के लोग नहरों के मसले पे सड़क पे निकले और फिर वो फैसला वापस हुआ? देखिए, इस दफ़ा इमरान खान ने अली मीन के ऊपर ये टास्क नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई जिसमें सलमान अकरम राजा, उमर अयूब और शायद जुनैद अकबर जो उनके सूबाई सदर हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये टास्क इमरान खान ने इनको दिया था। बीच में चूँकि ईरान इसराइल वॉर की वजह से वो 2 हफ्ते का डिले आ गया, अब आशूरा के बाद वो दोबारा शुरू करेंगे। केपीके में देखें लोग इंटैक्ट हैं और वो ज़रूर बाहर निकलेंगे। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि पार्टी क्या वाकई दिल जमई से बाहर निकालती है या बददिली से बाहर निकालती है। अगर पार्टी बददिली से बाहर निकालेगी तो कम लोग निकलेंगे, अगर पार्टी पूरी वाकई वो अपनी स्टेट पावर शो करना चाहती है तो लोग निकलेंगे। लेकिन सिर्फ आपको नहीं लगता है कंफ्यूजन हो रही है ना कि अडयाला जेल से अवामी तहरीक की बात हो रही है, मुल्क की तहरीक एहतजाज की, कोट लखपत जेल से मुज़ाकरात के लिए ख़त निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात करें, तो ये कारकुन कंफ्यूज नहीं होंगे इससे? देखें, ये तो सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान या उनकी पार्टी के साथ कोई निगोशिएशन कर सके या उनको कोई रिलीफ दे सके। रिलीफ क्या होता है कि जो सरकार ने मुकदमे कायम किए होते हैं जिनमें सरकार मुस्तगीस है, इस्तगासा होती है, वो मुकदमात आप ख़त्म करते हैं, इंतकामी सियासी मुकदमात ख़त्म करते हैं, और जो आपकी प्रोसिक्यूशन है वो जाके वहाँ पे इंतकामी मुकदमात नहीं दायर करती। यही रिलीफ होगा ना, और क्या रिलीफ है? या ज़मानत है तो उसके ऊपर आप अपोज नहीं करते। जैसे अभी नैब खेल रहा है अलकादिर वाले केस में पिछले 6 महीनों से, तो ये काम नहीं करती रियासत। इससे ज़्यादा तो शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है, ये भी उनके इख्तियार में नहीं है। तो इमरान खान को पता है कि उनको ना शहबाज शरीफ के अंदर इतनी ताकत है कि वो इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में डाल सके या उनको जेल से निकाल सके। तो मामला कोट लखपत जेल की तरफ जाएगा या अडयाला जेल की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ जाएगा या एहतजाज की तरफ? मुझे लग रहा है कि मामला देखें, जब आप इतना स्ट्रैंगुलेट कर देंगे ना ऑपोजिशन को, इतना सफोकेट कर देंगे, जैसे इसमें सिर्फ इमरान खान नहीं है, महमूद खान अचकज़ई, सिर्फ ये ईरान इसराइल वॉर की वजह से मामला डिले हुआ। तीसरी पार्टी है इनके साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सिंध की कौम परस्त जमातों को भी ये शामिल कर चुके हुए हैं उसी पानी वाले मसले पे। वो इस जिसको ये कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उसमें सरदार अख्तर मेंगर है। और इस दफ़ा इनकी पॉलिसी ये थी, बल्कि अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, 15 नुकाती, उसमें यानी जमहूरियत को कैसे रीइंस्टेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती कैसे होनी है। ये डॉक्यूमेंट लेके जब ये बाहर निकलेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि ये 10 मुहर्रम के बाद किया, ये 10 मुहर्रम के बाद। तो उस खत का क्या होगा जो कोट लखपत जेल से बाहर आया, जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, दीगर जो उन्होंने देखिए वो तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अगर मामलात गिव एंड टेक से या मामलात किसी तरह बैकडोर डिप्लोमेसी से हल हो सकते हैं। अब वो 2 साल से देखें 77 साल। क्या इमरान खान की मर्जी से खत लिखा गया? मेरा नहीं ख्याल, इमरान खान का तो होना चाहिए था, खत लिखना चाहिए था उनको इस मौके पे कि जब अवामी तहरीक की बात हो रही है। उनको तो देखें, उनको तो खुद भी किस हद तक वो लोग बाखबर हैं जेलों के अंदर, ये भी हम नहीं जानते। वो जो लोग अब देखें, यास्मीन राशिद 78 ईयर्स की कैंसर सर्वाइवर, क्या रियासत को का कलेजा कब ठंडा होगा? जी मतीन साहब, आपको क्या लगता है? मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर 2 ग्रुप्स हो गए। इन्होंने जो बात की है उसकी तो मैं तायद करता हूं कि हुकूमत के पास तो मुज़ाकरात की ना बिल है ना अथॉरिटी है, वो मुक़्तदर क़ुव्वतों के पास है। और उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि अगर कुछ मिलेगा तो वो फिर ज़ाहिर बात है आपको विजिबल होगा अदालतों से जो रिलीफ हो सकती है। अब ये बात आई कि एक ग्रुप चाह रहा है कि वो एहतजाज, और उसके लिए इशारा इमरान खान साहब ने दिया, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। अभी तक हुकूमत की जानिब से तो कोई जवाब आया नहीं। तो आपके ख्याल में कारकुनों पे इसका क्या असर पड़ेगा? कारकुन मैं इस वक्त नहीं समझता। आप 26 नवंबर लास्ट ईयर भी देख चुके हैं कि सिर्फ केपी से चंद 100 या चंद हज़ार कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ आए थे। कहाँ